आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को जो है लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी सच्चे मन से इस देश की सेवा करते आ रहे हैं। उनका परिवार, चाहे श्री राजीव गांधी जी थे, देश के प्रधानमंत्री थे, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो देश की प्रधानमंत्री थी, इस देश की एकता और अखंडता के लिए पिता ने भी बलिदान दिया, दादी ने भी बलिदान दिया। उन पर इस प्रकार के आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाला कार्य नहीं होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, और जिस प्रकार की एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर बनती नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रताड़ना जो है उस उद्देश्य से ये एफआईआर दर्ज की गई है। मेरा मानना है, जो परिवार देश के लिए शहीद होते हैं, उन परिवारों के जो बेटे या बच्चे होते हैं, वो हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए आवाज़ उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए की। समाज में जो भाईचारे की कुछ कमी आ रही थी, उस भाईचारे को बनाने के लिए उन्होंने ये यात्रा की। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो क्या लगता है कि गृह मंत्री की जो स्टेटमेंट थी उससे जो है ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है? निश्चित रूप से राजनीतिक में ध्यान बंटवाना जो है एक राजनीति का प्रमुख है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। सदन में कहा था कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। देखिए, करप्शन, ये जो मुद्दे थे, वैसे जितने भी मुद्दे हैं, अब जनक राज जी के पेपर से एक पत्र जो है वो अपलोड होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने कच्चा चिट्ठे में जो मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लगाए, कहाँ से अपलोड हुआ? वो भरमौर से हुआ। एफआईआर दर्ज हुई, वो व्यक्ति 3 दिन के लिए अरेस्ट रहा, उस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी। जनक राज जी का मुझे फ़ोन आता है कि भाई साहब, वो मेरा जन्मदिन था और मुझे पता नहीं था, वो पत्र वो मेरे किसी साथी ने अपलोड कर दिया, और वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट एक आई है, वो पत्र में जिसके बाहर हैंड राइटिंग है उसकी भी कार्रवाई चल रही है। तो मैंने बोला आपने गलत किया है। बालूगंज थाने में एफआईआर हुई। मैंने बोला आपने ये जो पत्र अपलोड क्यों किया? कि मेरे ऑफिस में आया, मैंने अपलोड कर दिया, और किसी ने क्यों नहीं किया? तो वो भी बड़ी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है, और ऐसा किसी विधायक को करना नहीं चाहिए। पर नए नए विधायक बने, नए नए विधायक सोचा कि मैं सनसनी फैलाता हूं, और इस प्रकार के पत्र पिछली सरकार में रविंदर रवि जी के समय भी रिलीज हुए, लेकिन इन पत्रों की व्यवहारिकता कुछ नहीं होती। लेकिन कभी भी किसी सरकार को बदनाम करने की जो भी कोशिश करती है, उसका अंत तो होना चाहिए ना। तो मैंने बोला कि यार आप सत्य लाओ। उसमें जिस अधिकारी के खिलाफ पत्र हुआ उसने एफआईआर दर्ज करवाई, हमने इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा कि ये जो सरकार की जो छवि है, जो ईमानदार छवि बनी थी, उसको किस तरह दागदार किया जाए, इस दृष्टिकोण से इस पत्र को अपलोड किया गया। और जो मनोज शर्मा लड़का था, फिर उसकी बाद में बेल हुई। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि जयराम ठाकुर के खिलाफ कच्चा चिट्ठा है। नहीं, ये जो कच्चा चिट्ठा आया है, ये जो इनका जो कच्चा चिट्ठा है, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आपको कि इस कच्चे चिट्ठे को आप पढ़ेंगे। कल मेरा जवाब आपने सुना, और हाउस ऑफ द लीडर जब फ्लोर पर हाउस देता तो फैक्ट्स के साथ देता है। ऐसी ऐसी बातें लाएंगे, सनसनी फैलाएंगे, जैसे ना गेट पर पहुंचते कि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ। घोटाले के कागज कुछ नहीं देते, कोई एफिडेविट सबमिट नहीं करते, साइन करके दे देते हैं। शराब में 600 करोड़ रुपया एक साल में हम कमाते हैं, 4 साल में 600 करोड़ बीजेपी कमाती है। एक साल में 600 करोड़ का बनाने वाला घोटाला हुआ कि 4 साल में करवाने वाला घोटाला हुआ? फिर सुनते नहीं है।